हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ। सो स्टूडेंट्स, आज के इस व्याकरण के भाग में हम करेंगे अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन क्या होता है? यानी कि पैराग्राफ राइटिंग। तो पैराग्राफ यानी कि जो 6-7 पंक्तियों को, वाक्यों को मिलाकर एक पैरा बनता है, उसको बोलते हैं पैराग्राफ राइटिंग करना। ठीक है, तो पैराग्राफ राइटिंग में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो विषय मिला हुआ है वो ज़्यादा, उसके बारे में हम ज़्यादा लंबा ना लिखें। ठीक है, एक से ज़्यादा पैरे नहीं होने चाहिए, ओनली 1 पैराग्राफ। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, सिर्फ एक ही पैरे में सारी बात की गई है ना। और उसके अलावा आपकी भाषा बहुत ही सरल होनी चाहिए, ज़्यादा आपने उसका प्रयोग नहीं करना कठिन भाषा का। और जो भी आपका विषय दिया गया है आपको सिर्फ उससे संबंधित ही बातें लिखनी है, इधर उधर की उसको लंबा करने के लिए इधर उधर की बातें नहीं लिखनी। जैसा कि मैंने पहले बोला है कि आपने 6-7 लाइनों का एक पैरा लिखना है जिसमें आपने अपने विषय से संबंधित विचार रखने हैं। ठीक है, तो जैसे आज का हमारा विषय ऐसे मनाया गया जन्मदिन, तो हम इसमें क्या करेंगे कि इस जन्मदिन के बारे में आप अपने जन्मदिन के बारे में भी लिख सकते हो कि आपका जन्मदिन कैसे मनाया गया, या फिर आप किसी दोस्त के जन्मदिन में गए तो उससे संबंधित सारी जानकारी आप लिख सकते हो। तो आइए पढ़ते हैं कि इन्होंने कैसे लिखा हुआ है। तो मेरा जन्मदिन 7 अगस्त को आता है। अपने जन्मदिन पर मैंने अपने सब मित्रों को बुलाया। माँ ने घर में ही हमारे लिए केक बनाया और अच्छे अच्छे पकवान भी बनाए। तो देखो बच्चों, सेम वही जैसा मैंने बोला था कि जैसे आपका जन्मदिन मनाया जाता है तो उसमें क्या होता है, आप अपनी तारीख बताओगे, ठीक है, और फिर आप बताओगे कि मैंने अपने जन्मदिन पर अपने मित्रों को बुलाया, जैसा कि आप बुलाते हो, उनको इनविटेशन देते हो कि आज मेरा बर्थडे, आप आना। ठीक है, बर्थडे पार्टी करते हो। तो बर्थडे पार्टी में क्या क्या चीज़ें होती हैं? अच्छे अच्छे आपके घर में पकवान बनाए जाते हैं या बाहर से मंगवाए जाते हैं, केक बनाया जाता है ना। अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए बनाई जाती है ताकि आपके जो दोस्त आए वो आकर पूरा इंजॉय कर सकें। उसके बाद दीदी जी ने कमरे में गुब्बारे लगाए, गुब्बारे भी लगाते हो आप। तो क्या है कि आपने अपना एक पूरा, जैसे आपका सजावट कैसे की, आपने खाने में क्या क्या बनाया, अगर आपको कुछ बातें नहीं आ रही तो आप ये सब चीज़ें लिख सकते हो, जिससे आपका एक 6-7 लाइनों का एक पैराग्राफ बन जाए। तो दीदी जी ने कमरे में गुब्बारे लगाए, मैंने केक काटा और सबको खिलाया। ठीक है, बर्थडे केक कट किया। मम्मी पापा ने मुझे आशीर्वाद दिया। सभी मित्रों और सगे संबंधियों ने मुझे उपहार भेंट दिए, है ना। और मुझे सबसे अच्छा उपहार लगा कहानियों की किताब। मैंने सबको चॉकलेट और टॉफ़ियाँ बांटी। फिर सबने पकवान खाए, पकवान यानी कि जो भी रेसिपीज़ बनाई गई थी, अच्छे अच्छे खाने। सबने मिलकर खूब मस्ती की, खेलकूद भी किया, है ना, गेम्स भी खेलते हो जैसे आप। तो मेरा जन्मदिन साल में 2 बार आता है। तो मेरा जन्मदिन साल में 2 बार आता है, तो इसमें लिखा हुआ है कि साल में 2 बार आता है मेरा जन्मदिन, यानी कि वैसे ही इन्होंने लिख दिया कि मैं साल में 2 बार अपना जन्मदिन मनाता हूँ, कोई कारण होगा। तो इस तरह से आपने अपने जन्मदिन से संबंधित सारी चीज़ें लिखनी है। ठीक है, अब आगे देखो बच्चों, यहाँ पर एक आपको चित्र दिया हुआ है। ठीक है, इससे संबंधित आपने इसमें उन्होंने बोला गया कि विषयों पर अनुच्छेद लिखिए। तो यहाँ पर क्या हमें टॉपिक दिया गया, जब मैं अपने सपने में पक्षी की तरह उड़ा। तो एज अ एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ। ठीक है, वैसे हमारे सिलेबस में ऐसा मनाया गया जन्मदिन है, बट एज अ एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि जैसे आपको एक टॉपिक दिया गया, जब मैं सपने में पक्षी की तरह उड़ा। तो यहाँ पर कैसे शुरुआत करनी कि पिछली रात को मैं गहरी नींद सोया था। नींद में मैंने एक अनोखा सपना देखा। मेरा ये सपना अनोखा इसलिए था क्योंकि उस नींद के सपने में मैं एक पक्षी की तरह उड़ रहा था, है ना। अब उड़ेगा कैसे? जब उसके पंख लगेंगे। तो मैंने अपने सपने में देखा कि मेरे पास बड़े बड़े नीले रंग के पंख हैं जो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, मोर की तरह। जैसे मोर के बड़े बड़े पंख होते हैं सुंदर चमकीले, वैसे ही मेरे पास बहुत चमकीले से सुंदर से पंख हैं और मैं पक्षियों की तरह उनके साथ आसमान में उड़ रहा हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं भी एक पक्षी बन गया हूँ। मैं पक्षी की तरह इधर उधर उड़ने लगा। मैं हरियाली देखी, पेड़ पहाड़ देखे, बहुत सारी चीज़ें देखी, और ये सपना मेरा बहुत ही यादगार सपना था, है ना।
तो जब मैं सपने से उठा तो मैंने पाया कि मेरे पास तो पंख ही नहीं है, लेकिन वाकई में वो सपना मेरा बहुत ही जीवन का सुंदर सपना था। तो आप ऐसे मतलब अपनी तरफ से भी ना बच्चों स्टोरी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने अभी अभी आपके सामने क्रिएट की, मैंने कहीं से लिख के या देख के नहीं पढ़ा, मैंने जस्ट अपने दिमाग में एक स्टोरी क्रिएट की और आपको सुना दी। तो इस तरह से आप भी बना सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा अनुच्छेद लेखन। इनको आपने जो पीछे अनुच्छेद किए होंगे अच्छे से, आई होप आपने पढ़े होंगे। इसी तरह से आपने ऐसे मनाया गया जन्मदिन, इसको पैराग्राफ को भी आप अपनी तरफ से भी अपनी लाइनें ऐड कर सकते हो, है ना। माना आपको कोई लाइन अच्छी नहीं लग रही है यहाँ पे, तो आप अपनी तरफ से भी लाइन्स लिख सकते हो अच्छे से। तो आपने पैराग्राफ राइटिंग को अच्छे से सुंदर तरीके से अपनी कॉपी पर सजा सजा के लिखना है, ठीक है। आपकी कॉपी भी नीट एंड क्लीन रखनी है, बिल्कुल। ये नहीं कि हम टीचर्स रोज रोज कॉपी नहीं चेक करते तो आपने गंदी गंदी राइटिंग करनी है। ओके, बी केयरफुल, सुंदर सी राइटिंग होनी चाहिए आपकी, स्पेशली जब आप ऐसे अनुच्छेद या फिर पत्र लिख रहे हो, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा आज का अनुच्छेद लेखन, ठीक है। इसको अच्छे से करना अपनी कॉपी में और अच्छे से पढ़ाई करना। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।